सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो क्रिकेट में एक वक्त था जहां पर आप 270-75 रन अगर आप ओडीआई क्रिकेट में बना दो, आई थिंक मैं 20-25 साल पुरानी बात कर रहा हूं या उससे भी अगर आप पीछे चलो, तो अगर आप 270-75 रन एक ओडीआई मैच में बना दो तो एक तरह से काफ़ी बड़ा टोटल होता था और किसी भी टीम के लिए उसे चेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। आज के ज़माने में आप देखो ओडीआई क्रिकेट जब खेला जाता है तो फिर 350 रन भी एक तरह से कम पड़ते हैं। और वहीं पर आप T20 क्रिकेट को आप देखोगे, वहाँ पर जिस तरह से गेम में बदलाव हुआ है, आई थिंक 240-50 रन आज के क्रिकेट में तो इजीली बन रहे हैं और चेस भी हो रहे हैं। और उसी का हमने एक तरह से नमूना आईपीएल में इस बार देखा, जब सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 277 का स्कोर किया। 263 जो कि प्रीवियस बेस था, ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा, उसे तोड़ा हैदराबाद ने। और बीते रात अगर आप देखो अगेन लगा कि वो जो 277 का टोटल है वो भी एक तरह से टूट जाएगा, वो रिकॉर्ड भी एक तरह से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स कल खेल रहे थे दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट वाइजाग में, और वहाँ पर ऑलमोस्ट लग रहा था कि 277 रन भी एक तरह से कम पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से केकेआर ने बैटिंग की थी लग रहा था कि 280-85 या 300 ही बन जाएंगे। मतलब T20 क्रिकेट में अब ऐसा लग रहा है कि इसे गेंदबाजों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, और स्पेशली अगर बैटिंग सर्फेसेस हो और बाउंड्री डायमेंशन अगर छोटी हो तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है गेंदबाजी करना। तो एक और हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिला, हालांकि उस मैच में आप देखो एसआरएच और एमआई वाले मैच में मुंबई इंडियंस एक वक्त लग रहा था कि वो चेस कर जाएंगे और हिस्ट्री जो कि क्रिएट किया था एसआरएच ने उसको उसी मैच में एक तरीके से तोड़ देंगे मुंबई इंडियंस वाले। लेकिन इस मैच में क्या हुआ है, केकेआर सिर्फ 6 रन से चूक गई। 272 उन्होंने बनाए हैं पूरे 20 ओवर बैटिंग करने के बाद, सिर्फ 6 रन से चूक गए। एक छक्का लगता तो आई थिंक ये जो 277 का टोटल है वो क्रॉस हो जाता, और वो जो रिकॉर्ड बना था कुछ ही मैच पहले वो एकदम से टूट जाता। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक तरीके से हैप्पी फील कर रहे होंगे एसआरएच फैंस कि एटलीस्ट हमारा रिकॉर्ड नहीं टूटा, बट आरसीबी का स्कोर अगेन देखो टूट गया है। और केकेआर के लिए क्या है, आई थिंक उनका पर्सनल बेस्ट है। आज टीम अगर आप देखो सबसे ज़्यादा स्कोर उन्होंने इसी मैच में किया है, तो ज़बरदस्त बैटिंग उनकी तरफ से देखने को मिला। और सामने से दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही लाचार गेंदबाजी देखने को मिली। इसी ग्राउंड के ऊपर उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को 190 एक तरह से चेस करने से रोका था, जो कि एक अच्छा एफर्ट था। बट लेकिन अगले ही मैच में आप देखो एक डिफरेंट यूनिट के सामने थे वो, और एक डिफरेंट बैटिंग अटैक के सामने खेल रहे थे, तो कंप्लीट एक तरह से एक्सपोज हो गए। और फिर जब रन चेस की बारी आई तो आई थिंक कोशिश करना चाहिए था मुंबई की, जैसा कि जितना नज़दीक हो सके एक तरह से चले जाए, बट वो भी नहीं कर पाए और बहुत बड़े मार्जिन से मैच आ रहे हैं। एग्जैक्टली बताओ तो 106 रन से मैच आ रहे हैं। 272 के बदले अगर आप देखो 166 पे ऑल आउट हो गए हैं, और अभी भी देखो काफ़ी एक तरह से बॉल बाकी थे। निराश जरूर होंगे दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट, बट केकेआर की तरफ अगर आप देखोगे तो उन्होंने बहुत अच्छा मैच जीता है, और उस जीत के हीरो रहे हैं सुनील नारायण। अब सुनील नारायण की अगर बात करेंगे तो आपको लगेगा कि बॉल के साथ उन्होंने बढ़िया काम किया होगा, बट उन्होंने किया है बैट के साथ। मतलब आज से आप 6-7 साल पीछे चले जाइए, 2016-17 के दौरान अगर आप देखो तो वहाँ पे सुनील नारायण जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ गौतम गंभीर केकेआर में ओपन कर रहे थे, कभी उनके साथ ओपन किया है तो कभी क्रिस लिन के साथ ओपन कर रहे थे, और वहाँ पे अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे। बट जब से गौतम गंभीर केकेआर से गए उसके बाद केकेआर ने उनको सिर्फ आज बॉलर ही खिलाया, नीचे बैटिंग करा रहे थे, तो उनको उस हिसाब से यूज़ नहीं कर रहे थे। बट द मोमेंट गौतम गंभीर आज मेंटोर लौटे केकेआर में, उन्होंने अगेन उनको कॉन्फिडेंस दिया कि आप ऊपर जाइए, और आई थिंक डेफिनेटली कोच से और कप्तान से भी बात की होगी कि इनको छोड़ दीजिए ऊपर, ये जाके बैटिंग करेंगे और तोड़ फोड़ के आ जाएंगे जितने भी बॉलर खेलते हैं। बट आई थिंक जिस तरह से उन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट बैटिंग की थी वो तो ज़बरदस्ती था, बट इस गेम में तो वो एक तरह से नेक्स्ट लेवल ही चले गए हैं। आई थिंक 2-3 और अच्छे शॉट खेलते तो फिर शतक ही बना देते। आई थिंक अपने करियर का T20 करियर का कहे या आईपीएल करियर का सबसे ज़्यादा स्कोर उन्होंने किया है। 85 रन के हैं फ्रॉम जस्ट 39 बॉल्स, 7 चौके और 7 छक्के मारे हैं। ज़बरदस्त बैटिंग की, और बीच में आई थिंक एक मौका भी बना था जहाँ पे उनका इनसाइड एज लगा था बैट का, बट वहाँ पे विकेट कीपर ऋषभ पंत ने अपील नहीं किया। और बाद में जब शायद किसी ने उनको बोला भी था कि शायद चेक कर लो एक बार, डीआरएस उन्होंने लेने की कोशिश की थी, बट तब तक एक तरह से टाइमर जो कि वो 0 हो चुका था, तो अंपायर ने अलाउ नहीं किया। बट वो एक बहुत बड़ा मोमेंट साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद सुनील नारायण ने बहुत ज़्यादा पिटाई की दिल्ली कैपिटल्स की। साथ में देखो कि जो उनका एक तरह से बैटिंग अटैक है उसी तरीके से खेलता है, एक ही फ्लो में बैटिंग करते हैं। तो फील्ड शॉट अगेन देखो बड़ी पारी नहीं आई, बट 12 में 18 उन्होंने भी किए हैं। इसके अलावा देखो अंग्रेज रघुवंशी जो कि अंडर 19 बैच का हिस्सा थे, जो इस बार वर्ल्ड कप खेली थी, तो उनको ऐड किया था टीम में और उनको नंबर 3 पे भेजा वेंकटेश अय्यर के जगह पे, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा किया था। थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, बट क्योंकि कुछ ना कुछ एक तरह से उन्होंने नोटिस किया होगा उस बैट्समैन ने, उसी वजह से उनको ऊपर भेजा।
और उन्होंने बढ़िया बैटिंग किया है। 54 किए हैं 27 बॉलों में, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए हैं। 5 चौके और 3 छक्के मारे हैं। ज़बरदस्त क्लासिकल शॉट देखने को मिला और कुछ मॉडर्न T20 शॉट भी, जो रिवर्स स्वीप होता है, स्विच हिट होता है, वो भी देखने को मिला। तो कंप्लीट बैटर लगे, बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की। नीचे आप देखो रसल को उन्होंने प्रमोट किया, तो रसल ने 41 किए हैं फ्रॉम जस्ट 19 बॉल। ताबड़तोड़ बैटिंग वो करके गए हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 18 किए 11 बॉलों में, और वहीं रिंकू सिंह ने सिर्फ 8 बॉलों में 26 रन किए। तो ज़बरदस्त बैटिंग की है और कुल 22 सिक्सर्स भी डाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने, और जिसके चलते 272 का टोटल बन गया। वो तो अच्छा हो ईशांत शर्मा का कि आखिरी ओवर में आके उन्होंने 2 विकेट निकाल दिए, स्पेशली रसल को एक बहुत अच्छे यॉर्कर पे आउट कर दिया। अदरवाइज ये स्कोर 280-85 भी हो सकता था, जो कि अगेन देखो रिकॉर्ड टूट जाता है एसआरएच का। तो एसआरएच की टीम और उनके फैंस कहीं ना कहीं ईशांत शर्मा को थैंक एक तरह से कर रहे होंगे कि उनको उस रिकॉर्ड से एक तरह से बचा लिया। बहुत सारे गेंदबाजों का दिल्ली ने यूज़ तो ज़रूर किया है, बट सबकी एक तरह से पिटाई हुई है। और क्लियरली आप देखो यहाँ पे कुलदीप यादव को मिस कर रहे हैं, जो कि एक विकेट टेकर थे। स्पिन बॉलिंगर आप देखो अक्षर पटेल को एक ही ओवर में 18 पड़ गए, तो उसके बाद उन्होंने यूज़ ही नहीं किया। और बाकी जितने भी पेसर थे, चाहे खलील हो, आई थिंक पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, बट इस मैच में पिट गए। मुकेश कुमार का इनको झटका लग गया क्योंकि आई थिंक कुछ इंजरी प्रॉब्लम हो गई थी, वरना वो शायद 8 ओवर में अच्छा कर सकते थे। बाकी एंड्रिक नोकिया ने विकेट ज़रूर लिया, बट खूब पिटाई हुई उनकी पिछली मैच की तरह। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे डिस्कस करने को इनकी गेंदबाजी में। ईशांत शर्मा ने जैसा 2 विकेट ले लिए, बट आई डोंट थिंक कि इनके पास कुछ बेटर ऑप्शन है भी। आई थिंक जो डगआउट में बैठे हुए हैं, एक जाय रिचर्डसन है, 5 करोड़ देके उनको खरीदा था, बट वो भी कोई क्वालिटी गेंदबाज उतने नहीं। तो आई थिंक जब तक कुलदीप यादव नहीं आते हैं तो फिर उनके लिए दिक्कत ही रहेगी। बाकी जब दिल्ली एक तरह से रनचेज के लिए आई, उनके पास एक ही रहा था कि उनको मारना ही था, कोशिश करना था एक तरह से जितना नज़दीक हो सके उस टारगेट के जा सके। आई थिंक ऐसे मैचेस में होता ही है कि आपके पास आइदर मुंबई इंडियंस जैसी बैटिंग लाइनअप हो जो कि उस टोटल का पीछा कर सके। तो उन्होंने किया था, बट वो चूक गए थे। बट दिल्ली की बैटिंग को देख के उस हिसाब से वो फील नहीं आ रहे थे कि वो उतना नज़दीक जा पाएंगे, बट फिर भी उनको कोशिश ये करना था कि जितना नज़दीक जा सकते हैं उतना बेहतर होगा, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, हो सकता है कि आगे आप बेहतर करो। तो ऐसा में नेट रन रेट की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी, तो उसके ऊपर काम करना था। बट ये आई थिंक उस माइंडसेट के साथ नहीं आए थे। बल्ला चलाते गए और एक के बाद विकेट गिरता रहा, स्टार कुछ खास नहीं रहा। इस मैच में उन्होंने एक बदलाव किया था, वैभव अरोड़ा को लेके आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, नई बॉल के साथ विकेट निकाले। और साथ ही मिचेल स्टार्क पिछले 2 मैच में बहुत ही खराब गेंदबाजी की थी, 100 रन कंसीड कर दिए थे 8 ओवर में। इस मैच में भी स्टार्ट उतना अच्छा नहीं रहा, बट कमबैक किया और दोनों ही जो उनके ऑस्ट्रेलियन टीममेट्स हैं मिचेल मार्श और डेविड वार्नर को आउट किया। तो श्योरली मिचेल स्टार्क का कमबैक हमने देख लिया है। और साथ ही जैसे कहा वैभव अरोड़ा ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। एक हर्षित राणा जो उनके आई थिंक प्रीमियर गेंदबाज रहे थे पिछले 2 मैच में, कुछ उनको इंजरी के चलते बाहर जाना पड़ा और उन्होंने गेंदबाजी की नहीं, बट उसके बावजूद जो उनके बाकी गेंदबाज उन्होंने अच्छा खासा काम कर दिया। चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, आई थिंक उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, वैभव अरोड़ा ने भी 3 विकेट लिए हैं, 2 मिचेल स्टार्क ने लिए और एक विकेट आंद्रे रसल और सुनील नारायण को भी मिल गया। तो बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत उनको हुई नहीं गेंदबाजी, क्योंकि उन्होंने पहले ही इनिंग्स में आप देखो अपनी बैटिंग के दम पर एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर दिया था, जिससे कि दिल्ली उभर ही नहीं पाई। थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर रही। डेविड वार्नर ने 18 किए 13 पे, पृथ्वी शॉ के 10 रन है 7 बॉलों में। नीचे और आप देखो जो दोनों ही उनके विकेट कीपर बैट्समैन है, ऋषभ पंत ने 55 किए 25 बॉलों में, 4 चौके और 5 छक्के मारे हैं। और इनफैक्ट एक ही ओवर में आई थिंक उन्होंने वेंकटेश अय्यर को टारगेट किया था, जहाँ पे 28 रन मारे थे, इकलौता ओवर जो उन्होंने डाला था। इसके अलावा स्टार्टिंग में आप देखो तो 5-6 बॉलों में 20 रन पे पहुंच गए थे, बीच का फेस थोड़ा सा स्ट्रगल किया। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स कह सकते हैं कि थोड़ा कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली को नज़दीक लेके जाए या थोड़ा सा अपना रन बना दे। तो 54 रन किए 32 बॉलों में, 4 चौके और 4 छक्के इन्होंने भी मारे हैं। बट दिल्ली जो कि एक तरह से काफ़ी दूर से एक तरह से चूक गई, और जैसा ही कहा कि 106 रन के बहुत बड़े मार्जिन से वो मैच हारे हैं। 4 में से 3 मैच हार चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ वो खड़े हुए हैं। आई थिंक आरसीबी शायद नंबर 8 पे है और ये नंबर 9 पे है। नेट रन रेट को बहुत बड़ा झटका मिला है। इनसे नीचे मुंबई इंडियंस बनी हुई है। तो करंट लेयर अब देखो हालत तो बहुत ही ख़राब है और बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर कर सकते हैं। पिछले मैच में जिस तरह से खेले थे चेन्नई के अगेंस्ट, लगा कि अच्छा कमबैक कर रहे हैं, बट अगेन वही हाल रहा है। और जिस तरह से अभी इस मैच में परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से प्लेयरों का यूटिलाइजेशन हो रहा है, आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होगा कुछ। कर दे कुछ वैसा तो बहुत अच्छा लगेगा, बट फिलहाल के लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी की चीज़ें किस तरह से आगे दोनों टीमों के लिए रहती है। केकेआर तो डेफिनेटली एक डिफरेंट यूनिट की तरह खेल रही है
हमेशा से उनके पास अच्छे प्लेयर्स रहे हैं, अच्छी टीम रही है, बट वो जो डिसीजन मेकिंग रहता है, टीम कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, वो कहीं ना कहीं हर्ट करता है। बट इस साल अगर आप देखो फाइनली विद गौतम गंभीर कमिंग बैक और श्रेयस अय्यर जिन्होंने दिल्ली के लिए भी अच्छी कैप्टनसी की थी पिछले सालों में, एक अच्छे कप्तान है वहाँ पे, तो आई थिंक ओवरऑल एक बहुत अच्छी यूनिट दिख रही है। बैटिंग में देख लो पावर हाउस है, बॉलिंग देख लो उनके पास ठीक ठाक क्वालिटी के गेंदबाज, और सबसे बढ़िया चीज़ देखो कि जो डोमेस्टिक के खिलाड़ी भी खिला रहे हैं, चाहे हर्षित राणा हो, वैभव अरोरा हो, या फिर अभी अंग्रेज को खिलाया, तो सभी अच्छा कर रहे हैं। और जो सुनील नारायण और फिल शॉट वाला मूव रहा है, आई थिंक वो सबसे बढ़िया रहा है, स्पेशली सुनील नारायण जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी स्टार्ट ही हुआ है, बट जैसा कि मैंने आई थिंक इनके प्रीव्यू के टाइम ही बता दिया था कि ये टॉप 4 के कंटेंडर है, तो वही अभी लग रहा है। बट करंटली आप देखो केकेआर एट द टॉप विद बेटर एनआरआर देन राजस्थान है उनके साथ ही खड़ी हुई है। फिर देखोगे चेन्नई, लखनऊ, गुजरात, ये भी एक तरह से आपस में लड़ाई कर रही है। तो आईपीएल जो कि अच्छे से चल रहा है और इसी तरीके से आगे चलता रहे, इसी का उम्मीद करेंगे। बाकी यार आप देखो जिस तरह से इस सीजन में पिटाई हो रही है, आई डोंट थिंक कि ये कोई सरप्राइज होगा कि किसी मैच में 300 का स्कोर भी एक तरह से ब्रेक हो जाए। केकेआर, एसआरएच या मुंबई इंडियंस, इनमें से कोई एक तरीके से वो चीज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रख सकते हो और आपको बताना है कि क्या आपको लगता है कि केकेआर इस बार फाइनल में प्रवेश कर सकती है कि नहीं, चैंपियन बन सकती है कि नहीं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और साथ ही ये बताइए दिल्ली क्या बेहतर कर सकती है जिससे कि थोड़ा सा वो फॉर्च्यून में चेंज करे। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, बात करेंगे एक और मैच के बारे में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।